जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बार्बी का घर और देखते हैं कि आज बार्बी के इस बहुत ही खूबसूरत घर में क्या होता है। आज की कहानी मैं आपको सुनाने चाहती हूँ। ये है बार्बी का किचन और बाहर बैठने की जगह, साथ ही बार्बी के शूज़ कलेक्शन लगी हुई है। यहाँ पर बार्बी की बहन अंजलि, बंटू और कैन सोए हुए होते हैं और साथ ही बच्चे भी सोए हुए हैं। और यहाँ पर अंजलि और बंटू बार्बी के घर छुट्टियाँ गुजारने आए होते हैं और बार्बी की अचानक आंख खुल जाती है और बार्बी को याद आता है आज तो उसने जल्दी उठना है। बाप रे बाप, मैं कैसे लेट हो गई हूँ, घर के काम कैसे करूँगी और खाना पकाना मैं कैसे करूँगी। बाप रे बाप, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, लगता है मैं अभी से ही बूढ़ी हो गई हूँ। और ये तो बच्चों ने आंगन में कितना ही गंद डाला हुआ है, कल ये सारे बैलून से खेलते रहे हैं और आज यहाँ पर कचरा डाला हुआ है। ये नहीं कि डस्टबिन में डाल दें, ये उठे, इनकी तो शामत में लेकर आती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये सब कुछ साफ़ भी तो करना पड़ेगा। बार्बी झाड़ू उठाने चली जाती है, कहती है जल्दी जाती हूँ और साफ़ करती हूँ, उसके बाद तो मैंने खुद भी तैयार होना है और खाना पकाना भी करना है। हो सकता है दीदी का बाहर घूमने पे भी दिल कर जाए। मैं कहाँ कहाँ से गंद साफ़ करूँ, सारा ही आंगन गंदा कर दिया है। एक तो मेरी कमर भी दर्द करने लग पड़ती है 24 घंटे काम कर कर के। मैंने कैन को कितनी ही दफ़ा कहा है मुझे कोई मेड ही रख दे ताकि वो मेरे साथ हेल्प करवा सके, और मुझे तो बच्चों को भी संभालना पड़ता है और ये तो सब कुछ गंद इतना है कि मुझसे झाड़ू से भी नहीं समेटा जा रहा। बार्बी कहती है ऐसा करती हूँ, इससे पहले इन लोगों के उठने से पहले ही मैं नहा धो लूँगी, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे तो फिर मुझे इनके साथ लगना पड़ेगा। सारा कचरा एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि आसानी से मैं इसको समेट भी लूँ और इनके उठने से पहले खुद भी फ्रेश हो जाऊँ। बार्बी जाती है, डस्टबिन उठा कर लाती है और डस्टबिन में जो कचरा समेटा हुआ होता है उसको डालती है। उस डस्टबिन में तो अंजलि ने बच्चे के पैम्पर भी डाले हुए होते हैं। बार्बी कहती है ये कचरा तो अब मुझे फेंकने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कैन तो कोई भी काम नहीं कराएगा, उल्टा वो और ही उठ के गंद डालेगा और साथ मुझे उसको भी संभालना पड़ता है। शुक्र है ये काम मेरा यहीं पर ख़त्म हो गया। अब बार्बी डस्टबिन और झाड़ू अपनी जगह पर रखने जाती है, कहती है कितना ही हसीन लग रहा है हमारा घर, और जब अंजलि दी देखेंगी कहेंगी वाह क्या ही बात है। यहाँ पर बार्बी अब कैन को जगाने आ जाती है। कैन कैन उठो उठो, तुमने तो कहा था मुझे जल्दी जगा देना और अब तो तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे। कैन कहता है बार्बी मुझे सोने दो ना, तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो। बार्बी कहती है कैन तुमने मुझे आज सामान भी ला कर देना है, मैं खाने पकाने में क्या ही बनाऊंगी, तुम तो मज़े से लेटे हुए हो। बार्बी कहती है इन सब को जगाना तो बहुत ही फजूल है, जाकर मैं अपने कपड़े निकालती हूँ और नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। बार्बी कहती है आज कौन सा फ्रॉक पहनूं। इतने ही में कैन उठ जाता है, कहता है कि बार्बी किधर गई है, मेरे सर पे तो खड़े होकर शोर मचा रही थी। कैन यहाँ पर उठ जाता है और बाहर की तरफ जा रहा होता है, कहता है सबसे पहले तो मैं फ्रेश होऊंगा, ऐसे तो मैं उठ के नहीं जाता। बार्बी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पा रही होती कि मुझे कौन से ड्रेस पहनना चाहिए और साथ ही साथ वो मन ही मन में सोच रही होती है, कहती है ऐसा ड्रेस पहनूं कि अगर मुझे बाहर घूमने फिरने जाना पड़े तो मैं बहुत ही प्यारी लग रही हूँ, और वैसे भी कैन को भी मैं अच्छे कपड़ों में बहुत ही प्यारी लग रही होती हूँ। वो काफ़ी देर यहाँ खड़े होकर सोच रही होती है और सारी अलमारी को बार बार खोल के देख रही होती है, क्या पहनूं समझ ही नहीं आ रहा। इतने ही में बार्बी को एक ड्रेस पसंद आ जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत होती है, कहती है आज तो मैं रेड ड्रेस पहनूंगी, साथ ही इसकी मैचिंग वगैरह भी कुछ कर लूँगी। देखती हूँ कि आज मैं इसके साथ मैचिंग में क्या पहनूं, लेकिन सबसे पहले मैं नहाने जाती हूँ, ऐसा ना हो तो बच्चे उठ जाएं और वो नहाने लग जाए और फिर तो मुझे घर के काम भी करने होंगे। बार्बी वॉशरूम के बाहर ड्रेस लगा देती है और टब में बैठ जाती है नहाने के लिए। अपने कपड़े शपड़े वगैरह भी वो कहती है कि मैं उतार के बाहर ही फेंक दूंगी, लेकिन ये क्या, बार्बी को पानी लाना तो भूल के ही वो पानी भरने चली जाती है और अब वो पानी लेकर आ रही है।
पानी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उसको ठंड लगती है। अब यहाँ पर वो अपना नेकलेस सबसे पहले उतारती है। कहती है सबसे पहले जो भी ज़ेवरात पहने हुए हैं वो बाहर ही उतारती हूँ। बारबी अब नहाने के लिए रेडी हो गई है। बारबी अपने कपड़े उतार चुकी है। बारबी जो पानी लेकर आई होती है उसको कप से आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर डाल रही होती है। पानी गर्म होता है। बारबी कहती है बाप रे बाप, शुक्र है पानी गर्म कर लिया था, नहीं तो ठंडे पानी से मेरी जान ही निकल जाती। मैं ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहा नहीं सकती। मज़े से बारबी यहाँ नहा रही होती है और साथ बारबी गाने गा रही होती है। आज तो मज़ा ही आ गया, आज मौसम कितना ही सुहाना है और बाहर भी हम लोगों को घूमने जाना है। अब बारबी सर को लपेट के आ जाती है और अपने नए कपड़े भी पहन लेती है। कहती है बाप रे बाप, अब तो मैं तैयार हो गई हूँ, बच्चे जाने और उनके काम जाने। इतने में चिंकू भी जाग जाता है। चिंकू कहता है मामा मामा आप किधर जा रही हैं? बारबी कहती है चिंकू बेटा जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ, हो सकता है तुम्हारे बाबा हमें घुमाने फिराने ले जाए। चिंकू यहाँ पर चिंकी के पास जाता है। चिंकी चिंकी उठो, तुम्हें पता है हम घूमने फिरने जा रहे हैं। चिंकी कहती है चिंकू क्या सच में हम घूमने फिरने जा रहे हैं? चिंकी अपने बंटू के पास चली जाती है क्योंकि उसको बंटू बहुत ही अच्छा लगता है और वो बंटू को भी जगा देती है। बंटू बंटू हम घूमने जा रहे हैं। इतने ही में कैन फ्रेश होकर आ जाता है और बच्चों को देखता है। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। कैन कहता है अब सबसे पहले नाश्ता कर लेता हूँ, मुँह हाथ तो मैंने धो लिया है। इतनी ही में अंजलि और बंटू भी जाग जाते हैं। अंजलि बंटू को उठाकर अब बारबी के पास जाती है। बारबी को कहती है बारबी तुम इतनी रेडी क्यों हुई हो? बारबी कहती है अंजलि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। अंजलि भी फ्रेश होकर अब खाने के टेबल पे बैठ जाती है और बच्चों का भी और बारबी का इंतज़ार करने लगती है क्योंकि इस टाइम सब मिलकर नाश्ता करने वाले होते हैं। चिंकू और पिंकी जो है वो दोनों भी जाते हैं। कहते हैं पापा पापा आज आप हमें बाहर कहीं घुमाने लेकर जाएं। कैन कहता है ठीक है, आज मैं आप सबको कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नाश्ता कर लो। बारबी के बाल अभी गीले होते हैं। बारबी कहती है मैं आप लोगों के लिए नाश्ता भी लेकर आती हूँ। बारबी अब किचन की तरफ जा रही होती है। कहती है आज तो बहुत ही स्पेशल नाश्ता बनाना पड़ेगा क्योंकि अंजलि दी हमारे घर मेहमान आई हुई हैं, उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। यहाँ पर वो सबकी पसंद की चीज़ें लेकर आती हैं, जिस बच्चे को जो चीज़ अच्छी लगती है। अंजलि कहती है वाह बारबी तुम कितना ही अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारा तो मुकाबला ही नहीं है। बारबी कहती है अंजलि बस ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं चाहती हूँ आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। अंजलि कहती है बारबी तुम्हारे साथ रहकर तो मज़ा ही और आता है। और बाहर बहुत ही ठंड हो रही होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है और यहाँ पर सब इरादा कर रहे होते हैं आज तो हम बाहर बर्फ़ वगैरह देखने जाएंगे। और बच्चे कहते हैं बहुत ही मज़ा आएगा, हमें तो ऐसी चीज़ें देखने में बहुत ही मज़ा आता है। बारबी कहती है ठीक है। यहाँ पर कैन अपना बाइक ले आता है और साथ ही एक गाड़ी वाले को भी बुला लेता है। बारबी और कैन बाइक पे जाएंगे और बच्चे और अंजलि जो हैं वो गाड़ी पे जाएंगे।